सर मेरा नाम राजकुमार है। क्या मामला है आप पति पत्नी का जो बात सामने आ रहा है? सर पति पत्नी का हमारा मामला ये है कि पत्नी हमारे साथ रहना नहीं चाह रही है, और जबकि हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी शादी प्रेम विवाह हुई थी और बड़े ही धूमधाम से अरेंज मैरिज में कर दी गई थी। तो क्यों नहीं रहना चाह रही, क्या वजह है? सर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनका कहीं न कहीं अफेयर है किसी और व्यक्ति से। शादी कब हुई थी और उस समय क्या कर रहे थे आप दोनों लोग? नौकरी कब मिली? सर हमारी शादी 2014 में हुई थी और उस समय हम एजुकेशन में थे। हम पढ़ाई कर रहे थे, वो भी पढ़ाई कर रही थी और इसके बाद उनकी नौकरी 2018 में लग गई और 2019 से उनका स्वभाव में परिवर्तन आने लगा और 2022 से अब पूरी तरीके से हमसे अलग रह रही हैं। 2 बच्चे भी हैं हमारे पास, तो एक बिटिया है बड़ी जो हमारे साथ रहती है और छोटा बच्चा उनके साथ रह रहा है। कहाँ पे नौकरी करती हैं और किससे संबंध है उनका? सर वो नौकरी करती हैं कोन ब्लॉक में और उनका जो संबंध है वो है ज्योति प्रकाश रमन, वो भी एक अध्यापक है प्राथमिक विद्यालय सरैया में। और आपकी वाइफ भी है? हमारी वाइफ भी अध्यापक है। आपकी टीचर शिक्षक है तो उनको पढ़ाई लिखाने में क्या भूमिका रही है आपकी? सर वो एक क्योंकि ये प्रेम विवाह था तो बहुत पहले से उनके पढ़ाई पे हम खर्चा कर रहे थे, लेकिन जब बीटीसी वो कर रही थी तो जब शादी हुई उसके बाद पूरी तरीके से हम पढ़ाई लिखाएँ और रावसगंज में रूम लेके पढ़ाई कर रही थी वो, उसका पूरा जो खर्चा होता है वो हमारी तरफ से वहन किया गया, रूम का, आने-जाने का, किताब कॉपी का, ड्रेस का, सब कुछ। जब शादी हुई आपकी तो उनके परिवार की स्थिति क्या थी? जब हमारी शादी हुई तो उनके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय थी उस समय, और उस समय बहुत ही बुरी स्थिति थी, आर्थिक स्थिति उन लोगों की। और हम लोगों का उस समय बहुत बढ़िया खदान चल रहा था, गिट्टी का व्यापार चल रहा था, हमारा उस समय आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा था। और प्रेम का संबंध जो जानकारी में आपको आया तो तुम्हारा तलाक तक आगे बताया जा रहा है। सर ये अफेयर का मामला हमारे संज्ञान में 2019 में आया कि पत्नी का किसी से गलत अफेयर है, गलत तरीके से संबंध रखती हैं, लेकिन 2020 में 13 मार्च को ये हमको कन्फर्म हुआ कि उनका गलत अफेयर है। वो खुद भी हमको जब डांट के थोड़ा सा पूछे तो वो खुद कबूल की। फिर इसके बाद एक पंचायत हुआ अपने परिवार का, उसमें वो शपथनामा लिखी कि आइंदा से हम कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे, किसी से संबंध नहीं रखेंगे, ना गलत तरीके से बातचीत करेंगे। लेकिन 2022 में फरवरी महीने में वो फिर गलत तरीके से पकड़ी गई, उस व्यक्ति से लोहरा डोंगिया बंधा पे मिलने गई और ऐसा। कहाँ रिलेशन दिया आपने अपनी पत्नी को लेकर? सर हम अपने पत्नी का अपना विवाद सुलझाने के लिए सामाजिक स्तर पे बहुत प्रयास किए हैं, जैसे गांव के जो लोग होते हैं, प्रधान और सम्मानित व्यक्ति जो होते हैं, उनसे हमने सुलझने का प्रयास किया। और हमारे जो टीचर संबंधित थे, जो हमको भी पढ़ाए थे, हमारे सालों को भी पढ़ाए थे, कहीं न कहीं हमारी पत्नी को भी पढ़ाए थे, उनसे भी हमने संपर्क किया, वो भी समझाने का प्रयास किए। लेकिन उसमें हमारा साला बोल दिया कि तुम्हारे पास हैया क्या है कि हमारी बहन तुम्हारे साथ रहेगी। क्या थाने, कोतवाली, चौकी या प्रोफेशन या कोर्ट में आप गए? बिल्कुल सर, हम पहली बार पुलिस चौकी सुकृत में अपना एप्लीकेशन दिए थे, वहाँ पे सुलह समझौता हुआ तो वहाँ पत्नी बोली कि हम 6 महीना बाद आएँगे। लेकिन इसी बीच वो पत्नी गलत नीयत से, गलत तरीके से हमारे घर आईं और घर का कुछ सामान, डॉक्यूमेंट अपना सब लेके गईं, तो हमें एहसास हुआ कि ये मामला इतना आसान नहीं है, तो फिर हम सेक्शन 9 का मुकदमा विदाई का किए। फिर प्रोबेशन ऑफिस भी गए थे, जहाँ पे हमें वो आई आपके उसमें मुकदमे में आई है? सेक्शन 9 में वो आई हैं, उसमें रिप्लाई में साफ लिखा गया है कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। उनका बयान भी है कि हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी तो भी हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये उनका बयान है। और फिर मामला वहीं पे थमा हुआ है, रुका हुआ है। म्यूचुअल डिवोर्स का पेपर बन गया है। इसके बाद अब उनका कहना है कि हमको दूसरी शादी ही नहीं करनी है तो हम तलाक क्यों लें, यानी हमें बीच में झूला झुला रही हैं, ना हमें रिलीज़ कर रही हैं, ना हमारे साथ रह रही हैं, जबकि 2 बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। हम ये चाहते हैं सर कि ये जो पत्नी है ये किसी तरीके से सुलझे और किसी फैसले पे आए, और जो भी करना हो इनको न्यायालय से या सामाजिक स्तर पे ये अपना खुद फैसला एक लें कि क्या करना है, कैसे करना है।